ब्लेम चैप्टर 3 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। पहले पैनल में दो टेक्नोमैट्स के मेंबर्स एक टावर चढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, सप्लाईज की तलाश करते हुए। पहला टेक्नोमैट बोलता है, अभी भी सिचीज़ों का कोई अता पता नहीं है। तो दूसरा टेक्नोमैट बोलता है, रिप्लाई देते हुए, वो अभी भी काफ़ी नीचे होगा। तो एक टेक्नोमैट सिचीज़ों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हारे पास एक वॉचर आ रहा है। अगर तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो तुरंत अपना सिस्टम बंद कर दो। तो नीचे सिचीज़ो जो तीसरा मेंबर था उसे ठीक से सुनाई नहीं देता। तो वो कहता है, क्या बोल रहे हो, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। तो यूने नाम का टेक्नोमैट बोलता है, तुम्हारे सामने एक वॉचर है। तो आसाको जो दूसरा टेक्नोमैट था वो बोलता है, योने उसे कांटेक्ट मत करो वरना वॉचर को हमारी लोकेशन का पता भी लग जाएगा। बट ये बात सिचीज़ो को सुनाई नहीं दी और इसी वजह से एक वॉचर बहुत बुरे तरीके से सिचीज़ो को मार देता है। तो उन दो टेक्नोमैट्स को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और योने उस आवाज़ को देखने के लिए बाहर निकलता है और उसके पीछे दूसरा टेक्नोमैट आसाको भी आ जाता है। उन्हें देखने को मिलता है कि वॉचर को किसी ने मार दिया है और उसके सामने ही किली सर पर चोट लगाए पड़ा हुआ था। तो वो उसे अपने करंट बेस पर ले जाते हैं और दोनों ही शॉक में थे क्योंकि उन्होंने बाहर से आए किसी और इंसान को नहीं देखा था। तो वो उसे अपने डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो योने बोलता है, तुम जाग गए हो, मानना पड़ेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई और जिंदा होगा हमारे लोगों को छोड़कर। तो किली पूछता है, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास नेट टर्मिनल जीन हो? पर किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो फिर से एक नया सवाल पूछता है, क्या कोई इंसान नेट से जुड़ सकता है? पर इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था। तो किली निराश होकर उन्हें अपना नाम बताता है और फिर अपने सिर में कुछ इंजेक्ट करता है जिससे वो तुरंत ही सो जाता है। तो इसके कुछ देर बाद ही वॉचर्स उनके करंट बेस को ढूंढ लेते हैं और वहाँ के लोगों को मारना चालू कर देते हैं। योने आसाको को बोलती है बीच वाला गेट बंद करने को क्योंकि वो बाकी लोगों की मदद करना चाहता था और गेट बंद करने से बाकी वॉचर्स अंदर नहीं आ पाएंगे। तो मुश्किल से योने एक चाइल्ड टेक्नोमैट को बचाती है फ्रॉम अ वॉचर। बट जैसे ही वो वॉचर उन पर अटैक मारने वाला था, किली पीछे से एक पोल घुसेड़ देता है उस वॉचर के और दीवार में टांग देता है। इसके तुरंत बाद दूसरा वॉचर उन पर हमला करने वाला था। तो किली अपना गन निकालता है पर उसे यूज़ करने से पहले ही आसाको उस वॉचर को मार देता है। इसके बाद आसाको अपने लोगों को बोलता है, हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं तो जल्दी करो। और योने भी किली को बोलती है, तुम भी यहाँ से निकल जाओ, और भी वॉचर्स आते ही होंगे। तो मरे हुए टेक्नोमैट्स को देखकर किली पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है ये वॉचर्स कहाँ से आते हैं? तो योने उसे वॉचर्स की हाइव दिखाने ले जाती है पर जब वो खुले में चल जाता है तो वो घबरा जाती है और वो बोलती है, क्या कर रहे हो, वो तुम्हें देख लेंगे। तो जैसे ही दर्जनों वॉचर्स किली की ओर उड़कर आने लगते हैं वैसे ही किली अपना गन निकालकर चला देता है। और आपको किली के गन के बारे में तो पता ही होगा, ग्रेविटेशनल बीम एमिटर, बहुत ही शक्तिशाली निर्देशित ऊर्जा वाली हथियार है। तो उस हाइव के फटने से पहले ही किली छलांग लगाकर योने को वहां से हटाने में सक्षम रहता है। तो योने को जब होश आता है उसे किली कहीं नहीं दिखाई देता क्योंकि वो उस इलाके से जा चुका था। और यही चैप्टर 3 ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपने ये मांगा पढ़ी होगी और आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।